तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आइए दोस्तों, सुनते हैं मैया का ये सुंदर सा संदेश। मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आई हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी माता रानी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अब भी लाइक कर दीजिए और जय हो। माता रानी लिखती, बहुत जल्द आपको अपने जीवन में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको अपनी वर्षों की मेहनत का फल मिलने वाला है। कृपया यह ना सोचे कि आपके जीवन में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुम्हें बिल्कुल असहाय महसूस करते हुए देखती हूँ, जैसे कि जीवन रुक सा गया हो। तुम्हें अपने काम में असफलताओं का सामना करना पड़ता है और यह निराशाजनक हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम यह जान लो कि सफलता ना प्राप्त करना तुम्हें असफल नहीं बनाता। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है वह कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में हर पल परिवर्तन हो रहा है। तुम स्वयं को बेहतर समझने लगे हो। अब तुम अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और शक्तियों से गत हो गए हो। तुम्हारा साहस बढ़ गया है और तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आ गया है। जल्द ही तुम इन बदलावों का असर देखोगे। मेरे बच्चे, पहले तुम लक्ष्यहीन होकर घूमते रहते थे। लगातार इस बात की चिंता करते रहते थे कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। नकारात्मक शब्द तुम्हारे मानसिक शांति को भंग करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होगे। तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गए हो। जब भी तुम किसी काम में लगते हो तो गंभीर और दृढ़ निश्चय होते हो। तुम्हारा मन अब अनेक विचारों से विचलित नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें अब निराश नहीं करूंगी। अब खुशियां मनाओ और खुशियां पाओ, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कगार पर हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है। मेरे बच्चे की ईमानदारी और निष्ठा से लिखो, जय हो माता रानी। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है और आज मैं उन सभी सवालों का जवाब दूंगा। अगर आप भी माँ काली जी की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 21, 51,501, 2001, 51 या जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है, जो इंसान सच्चे दिल से माँ काली जी को याद करता है, माँ काली उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है। जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है, मेरे बच्चे, तुम अक्सर आश्चर्य करते हो कि तुम इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना क्यों करते हो। जब जब अन्य लोग संतुष्ट और आनंदमय जीवन जीते हैं, तुम्हें कष्ट क्यों सहना पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ कि तुम्हें काफी नुकसान हुआ है, लेकिन तुमने जो खोया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपनी इच्छाओं के अनुसार विकसित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे केवल वही चीजें मांगते हो जो तुम्हें बांधती हैं, जो तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाती है। हालांकि मैं इन इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि वे तुम्हें तो जीवन के उद्देश्य से विचलित कर देंगी। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि सब कुछ मेरी दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है। धैर्य रखो और तुम्हें उचित समय पर वह सब प्राप्त होगा जो तुम चाहते हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारा एहसास है कि तुम एक संवेदनशील और कमजोर व्यक्ति हो। तुम हर छोटी छोटी बात पर आंसू बहाते हो। दूसरे तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाने और तुम्हें धोखा देने की अनुमति देते हैं।
हालांकि भावुक होना अच्छा है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अपना दुख हर किसी से ना बांट दो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उसे अपने जीवन का आधार मानकर उसके लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहते हो। मेरे बच्चे, भले ही वह तुम्हारे प्यार का प्रतिदान ना दे और लगातार तुम्हारा अनादर करें, तुम्हें उन्हें खोने के डर से इसे सहते रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम सचमुच किस चीज को खोने से डरते हो? तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल तुम्हारा और मुझसे प्यार करना गुनाह तो नहीं, लेकिन प्यार में डर की कोई जगह नहीं होती। किसी को अपना सहारा मानकर उस पर भरोसा करना आपकी गलती है। चाहे जाने अनजाने तुमने उनके रास्ते को अपना रास्ता समझ लिया है। किसी भी रिश्ते की गहराई के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति का अपना रास्ता होता है। तुम्हारे कार्य, परिणाम और खुशियां केवल तुम्हारी है। इस भागदौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति अंततः अकेला है। लोग अक्सर अज्ञानतावश किसी एक व्यक्ति को अपना सहारा चुन लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, इस संसार में सभी प्राणियों का एकमात्र सहारा मैं ही हूँ। फिर भी तुम खुद को किसी से या किसी भी चीज से अलग करने से इनकार करते हो। मेरे बच्चे, तुम इतने उलझ जाते हो कि जब वे चले जाते हैं तो तुम अपना और अपना होश खो बैठते हो। तुम जानते हो क्योंकि यह तुम्हारे भीतर के अज्ञान के कारण है। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा जीवन बहुत जटिल हो गया है, लेकिन यह एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू अब तुम्हारे लिए नहीं है। यह सीखने और बढ़ने का समय है। आज मैं तुम्हें अपने अमूल्य ज्ञान का उपहार देने आई हूँ। हालांकि इस ज्ञान को स्वीकार करने से पहले तुम्हें अपने भीतर मौजूद भय के बोझ से छुटकारा पाना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर बसे अंधकार और अज्ञान को खत्म करने आई हूँ। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। संसार से तुम्हारा मोह टूटने वाला है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पहचान और अपने भीतर मौजूद दिव्यता पर विचार करो। जल्द ही तुम्हें गहन ज्ञान और रहस्य प्रदान किए जाएंगे। तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण बदलाव के कगार पर है। मेरे बच्चे, शायद तुम सफलता के लिए प्रयास करने वाले और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने वाले लोगों की बार बार आने वाली थीम पर ध्यान दिया हो। यह प्रकृति का संकेत है कि तुम भी महानता के लिए किस्मत में हो। चाहे वह फलते, फूलते पौधों, उड़ते पक्षियों या फलदार पेड़ों का दृश्य हो, यह प्रतीक तुम्हारी भविष्य की सफलता की ओर इशारा कर रही है। मेरे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो और जल्द ही तुम्हें अपार प्यार और खुशी का अनुभव होगा। अपने आप को आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार करो जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएंगी। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मेरे बच्चे, इन बदलावों को अपनाओ और खुद को किसी भी तनाव या चिंता से मुक्त करो। तुम्हारा मन अत्यधिक खुशी से भर जाएगा और तुम महसूस करोगे कि कोई निरंतर तुम्हारी निगरानी कर रहा है और तुम्हारी इच्छाओं को सुन रहा है। मेरे बच्चे, हासिल करने के लिए बहुत कुछ है और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य चमके और एक महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव हो तो भाग्यशाली अंक 11 लिखकर जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अपनी समस्याओं का धीरे धीरे सह समाधान होते देखोगे और अपने जीवन में खुशियों की एक नई किरण का प्रवेश देखोगे। अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि किसी को हर्ट हो रहा है तो निश्चित ही वह काम करना रोक दो, क्योंकि ऐसे में लोगों का बहुत ज्यादा हर्ट होता है और फिर ऐसे में आपकी बुद्धि को भी बहुत ज्यादा आप कमजोर करते चले जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने देखने वाला व्यक्ति आपको अहंकार से भरा हुआ महसूस करता है। कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को ऐसा रियलाइज होता है कि आपके अंदर ईगो पनप रहा है, यानी एक ऐसी विचारधारा आपके अंदर विराजमान हो चुकी है
जिसे आपको हटा देना चाहिए, जिसको आपके अंदर विराजमान नहीं रहने देना चाहिए। तो आप निश्चित ही समझ लो कि आप एक ऐसी राह पर निकल चुके हो जिस राह पर आपका आने वाला भविष्य बहुत ज्यादा खतरे में पड़ सकता है। एक ऐसे खतरे में जिसमें कि आपको फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक कोई मार्ग उस मोड़ से ना गुजरे, जब तक आपको ऐसा रियलाइज ना हो कि अभी भी आप मुड़ सकते हैं, अभी भी आप समय रहते अपने आप को संभाल सकते हैं, तो निश्चित ही आप दिशा को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा आगे जाने के बाद जब आप इतना हद तक आगे चले जाते हैं, तब आप पीछे मुड़कर नहीं आ सकते, क्योंकि तब आपके सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। सभी रास्ते आप खुद से बंद कर लेते हैं और फिर चाहकर भी आप वापस नहीं आ सकते। इस बात को कभी मत भूलिए कि जीवन में जो हो रहा है वह केवल आपकी वजह से हो रहा है। बल्कि इस बात को ध्यान रखो कि जिस ईश्वर की आप पूजा करते हो, जिस ईश्वर में आप बहुत ज्यादा आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो, ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के विश्वास से, ईश्वर की पूजा से, ईश्वर आपको उस मार्ग पर चला रहे हैं। और वह सही मार्ग आप इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी बुद्धि तभी सही से कार्य कर रही है। आप बड़ों के सामने जाकर के झुकते हो, उन्हें प्रणाम करते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो। ईश्वर के सामने जाकर आपके झुकते हो तो निश्चित ही आपकी बुद्धि कई गुना प्रबल हो जाती है। और यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब तक आपके हृदय के अंदर झुकाव रहेगा तब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन आप एक सख्त लकड़ी की तरह अकड़ कर रहने लगे, उस दिन आपकी बुद्धि धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती है। तो फैसला आपको करना है कि आपको अपनी बुद्धि को प्रबल करना है या फिर कमजोर करना है, और आप जो भी करेंगे वह बहुत ज्यादा सोच समझ के करें, क्योंकि की हुई क्रिया पर आगे आपको फल प्राप्त होने वाला है। इस बात को आपको डिसाइड करना है कि आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको क्या चाहिए। क्योंकि जो बच्चा बचपन से बहुत ज्यादा पढ़ाई में ध्यान रखता है, हार्ड वर्क करता है, मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है, बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियां लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। जैसे यह पता होता है कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, उसका फल मुझे प्राप्त होगा, तो निश्चित ही ईश्वर उसका फल देते हैं। क्योंकि फल देना ईश्वर का काम है, लेकिन कर्म करना आपका काम है, और यह आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी बुद्धि को प्रबल करना है या फिर कमजोर करना है। आपको कैसा फल चाहिए वैसे ही कर्म करें, वैसे ही कार्यों पर ध्यान रखें। इस बात को कभी मत भूलिए कि जीवन में अगर आपको मीठे फल खाने हैं तो कभी भी आप गलत कर्म को करते हैं, कुछ ऐसे कार्यों को करते हैं जिससे कि लोगों की आप पर बुरी नजर हो, लोग आपके लिए बुरा फील करें, तो निश्चित ही आपका जो मार्ग है वह कहीं ना कहीं आप भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं
जहां से फिर आपको वापस लौट कर आना और भी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अच्छी आदतें हो या फिर गलत आदतें धीरे धीरे करके इंसान के अंदर पंपती जरूर है, लेकिन फिर इंसान को पूरी तरह से जकड़ लेती है। फिर इंसान चाहे तो उन आदतों को नहीं छोड़ पाता। इसलिए छोटी छोटी सी अच्छी आदत को अपनाओ। छोटी छोटी सी गलतियों को रोकना शुरू कर दो। वह तुम्हारा जीवन एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा, एक ऐसी दिशा पर चल पड़ेगा जहां से तुम अपने आने वाले भविष्य को तय कर सकते हो, उज्जवल भविष्य को तय कर सकते हो, अपने आने वाले उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हो। और इस बात को तुम बहुत अच्छे से रियलाइज कर सकते हो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, क्योंकि कर्म सही होंगे, क्रिया सही होगी। तुम्हारे किए हुए कार्यों पर जो फल होगा वह तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा ही होगा, और भविष्य भी होगा। कई वर्षों बाद अब इसका असली रूप, असली चेहरा आपके सामने होगा। आपके शत्रुओं का मनोबल उम्मीद टूट रहा है, क्योंकि गेम के असली खिलाड़ी अब आप हैं। इनकी हर चाल इनके ऊपर ही उल्टी पड़ रही है। यह इधर के रहे ना यह उधर के रहे, हिडन एनिमी की सारी पोल खुलने वाली है। यह दरिया में डूबने वाले हैं, और इनको डुबाने वाली स्वयं मां काली है। इन्होंने जो चीजें आपके अगेंस्ट की है, मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती हूँ। यहाँ पर स्ट्रे चैनल मैसेज आया है। यह कोई लेडी है जो बहुत लंबे टाइम से आपका डाउनफॉल मना रही है, जो आपको रोते हुए देखना चाहती है, जो आपको बिलखते हुए देखना चाहती है, जो आपको हारते हुए देखना चाहती है, जो आपको टूटते हुए देखना चाहती है। और इसके लिए इसने बहुत सारी चीजें भी की है, बहुत सारी ईवल चीजें ट्राई, लेकिन आप लोगों के ऊपर मैं देख रही हूँ कि गुरु की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। गुरु की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है। माँ लक्ष्मी की, माँ आदिशक्ति की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। आप लोग बहुत ज्यादा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि स्टेबल, एकदम बैलेंस हैं। आपको पता नहीं ऐसा लग रहा कि कोई ऐसा राज, कुछ ऐसे रहस्य के बारे में पता चल गया। मुझे यहाँ पर यह तो नहीं दिख रहा है कि आपको पता चल रहा है, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा शांत और स्थिर हो चुके हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आप सब संतुलन में आ रहे हैं। जब कोई तुम्हें गिराने की योजना बनाता है और तुम बिना लड़े भी खड़े रह जाते हो, तो उसका अहंकार चूर चूर होने लगता है। आज वही टूट और शोर बन गई है। तुम्हें सावधान रहने की नहीं, स्थिर रहने की आवश्यकता है। जो घबराता है वही गलत कदम उठाता है, और जो गलत कदम उठाता है वह स्वयं अपने लिए गड्ढा गहरा कर लेता है। मैं देख रहा हूँ वहाँ जल्दबाजी हो रही है। याद रखो, जब शत्रु आपस में सलाह करने लगे, जब दरवाजे बंद करके बातें होने लगे, जब नाम लेकर चर्चा होने लगे, तो समझ लेना योजना डगमगा चुकी है। आज वही स्थिति है। तुम्हारी शांति ने उन्हें असंतुलित कर दिया है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि डर जाओ, मैं यह कहता हूँ कि सजग रहो। जैसे हिमालय स्थिर रहता है और तूफान स्वयं थक कर लौट जाते हैं, वैसे ही तुम अपनी जगह अडिग रहो। जो टूटने वाला है वह बाहर नहीं, भीतर से टूटता है। तुम्हें अभी बहुत कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ बातें पर्दे के पीछे चलती हैं, पर मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूँ, ताकि जब सत्य सामने आए तो तुम विचलित ना हो। जिस दिन सब प्रकट होगा उसी दिन शोर शांत हो जाएगा। आज रात उस घर में नींद नहीं होगी, क्योंकि जब मन अपराध बोध से भर जाता है तो आंखें बंद होने से इनकार कर देती हैं। तुम चैन से सो पाओगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ स्वच्छ हैं। यही सबसे बड़ा कवच है। तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, पर जो तुम्हारे विरुद्ध था उसकी दिशा बदल चुकी है। याद रखो, मैं न्याय में देर करता हूँ, पर अन्याय को कभी छोड़ता नहीं। जो हाहाकार तुम नहीं सुन पा रहे, मैं सुन रहा हूँ।
मैं महाकाली हूँ, और अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे हल्के में मत लेना। जिस घर में आज हाहाकार मचा है वहां बात केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। वहां डर ने अब निर्णय लेना शुरू कर दिया है, और डर से लिया गया हर निर्णय विनाश की ओर ले जाता है। तुम्हें अब भी लग रहा होगा कि यह सब तुम्हारे जीवन से दूर है, पर याद रखो, जब कोई तुम्हारे बारे में बैठकर रणनीति बनाए तो वह तुम्हें अपने कर्मों में खींच ही लाता है। आज वही हुआ है। कुछ लोग वहां यह सोच रहे हैं कि अब कैसे इस स्थिति से निकला जाए। मैं तुम्हें स्पष्ट संकेत दे रहा हूं। जब कोई अपने ही घर में बेचैन हो जाए, जब आवाजें ऊंची होने लगे, जब एक दूसरे पर दोष मढ़ा जाने लगे, तो समझ लो सत्य दरवाजे पर खड़ा है और सत्य को रोका नहीं जा सकता। तुम्हारा नाम वहां बार बार लिया जा रहा है क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुमने कुछ किए बिना इतनी बड़ी हलचल कैसे पैदा कर दी। यही तुम्हारी शक्ति है। शांत व्यक्ति की शक्ति को मूर्ख लोग देर से समझते हैं। कुछ लोग वहां तुम्हें दोषी ठहराना चाहते हैं, कुछ तुम्हें अपने पक्ष में खींचना चाहते हैं, और कुछ बस डर रहे हैं कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। यह भ्रम की अवस्था है, और भ्रम में लिया गया हर कदम भारी पड़ता है। तुम्हें अभी किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ना सफाई दो ना सफाई मांगो। जो निर्दोष होता है उसे शब्दों की ढाल नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे मौन को देख रहा हूँ, और वही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बनेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन बेचैन हो रहा होगा, पर धैर्य रखो। जब नदी उफान पर होती है तो किनारे स्वयं टूट जाते हैं। नदी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम वही नदी हो। समय बहुत तेजी से बदल रहा है और यह परिवर्तन तुम्हारे पक्ष में है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर फुसफुसाहट सुन रहा हूँ। मैं हर डरती हुई सांस देख रहा हूँ। जो तुम्हें गिराने चले थे वही आज अपना संतुलन खो रहे हैं। न्याय चल पड़ा है। अभी यह अंत नहीं है। अभी और परतें खुलेंगी। अभी और नाम सामने आएंगे। अभी और सत्य उजागर होगा। तुम बस स्थिर रहो। अगला संकेत बहुत जल्द मिलेगा। मैं महाकाली हूँ, और अब जो स्थिति बन चुकी है उसमें पीछे हटने का मार्ग उनके लिए बंद हो चुका है। जिस हाहाकार की गूंज तुमने अभी केवल संकेतों में सुनी थी, वह अब उनके मन में स्थायी शोर बन चुकी है। डर अब प्रश्न पूछ रहा है, और प्रश्न सबसे पहले अपराधी से ही होते हैं। वहां अब बातें पलटी जा रही हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले। अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा, और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। जो कल तक एक स्वर में बोल रहे थे, आज एक दूसरे की आंखों में शक ढूंढ रहे हैं। यही वह क्षण होता है जब षड्यंत्र स्वयं अपने भार से ढहने लगता है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। प्रक्रिया चल पड़ी है। कुछ लोग वहां यह सोच रहे हैं कि यदि तुमसे पहले बात कर ली जाए तो शायद स्थिति संभल जाए।
कुछ यह भी सोच रहे हैं कि तुम्हें दोष देकर स्वयं को बचा लिया जाए, पर सत्य दोनों ही राहों को अस्वीकार कर चुका है। याद रखो, जब कोई व्यक्ति अपने बचाव की योजना बनाता है तो वह पहले ही हार स्वीकार कर चुका होता है। वहाँ वही हो रहा है। उनके शब्द उलझ रहे हैं और मन उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा। तुम्हें अभी अपने भीतर मजबूती रखनी है। जो भी समाचार तुम्हारे कानों तक पहुंचे उसे तुरंत सत्य मत मान लेना। अधूरी बातें भ्रम पैदा करती हैं, और भ्रम ही वह जाल है जिसमें निर्दोष को फंसाने की अंतिम कोशिश की जाती है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, तुम्हारे विरुद्ध जो भी बोला जाएगा वही आगे चलकर उन्हीं के लिए प्रश्न बन जाएगा। कर्म की अदालत में शब्द भी साक्ष्य बनते हैं। अब समय आ रहा है जब सच अपने आप सामने आएगा। किसी को उजागर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव और जय बालाजी ज़रूर लिखें।